हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज आपका टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है बेस्ड है फोर्स पर। हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक गिवन चार्ज पर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल के देता है, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें, अगर आपके पास एक गिवन चार्ज है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस होंगे तो हम एक गिवन चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका इट मीन्स दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज टू कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो देखिए, इसीलिए इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखी है। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on it due to other charges। जैसे यहाँ पर आप देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रिप्रेजेंट किया है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहाँ पर चार्जेस रिप्रेजेंट किए हैं Q1, Q2 और Q0। समझे आप? हम टोटल फोर्स अगर इस Q0 पर निकालेंगे, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। समझे आप? यहाँ पर तो आपको दिखाया है मैंने, सिर्फ दो चार्जेस दिखाए हैं मैंने, Q1 और Q2 हमने सिर्फ दो चार्जेस दिखाए हैं। समझे आप? जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन पर हैं। तो Q1 आपके पास, Q1 जो हमारे पास चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है। Q2 हमारे पास चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। और Q0 हमारे पास चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R0 है। समझे आप? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 11th में हमने पढ़ा है, तो उनमें हमने इन चार्जेस को रखा है। तो अगर हम, आपके पास गिवन चार्ज आपके पास क्या है? Q0 है। इस Q0 पर आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना चाहोगे, आप टोटल फोर्स निकालना चाहोगे आप इस Q0 पर। तो इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वो इस Q0 पर टोटल फोर्स किसके इक्वल होती है? टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आपके पास गिवन चार्ज क्या है? Q0 है। इस पर टोटल फोर्स निकालना चाहोगे आप, तो इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहोगे आप Q0 पर, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसको होगा? ये वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। जैसे Q0 पर Q1 की वजह से फोर्स, उसको हम F01 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक इंडिविजुअल फोर्स आ गई। इसी तरह से हमारे पास Q0 पर सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स, उसको हम F02 से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो आप इसी Q0 पर थर्ड चार्ज की वजह से भी फोर्स, फोर्थ चार्ज की वजह से भी फोर्स, प्लस हमारे पास Q0 पर NH चार्ज की वजह से फोर्स, उसको हम द फोर्स ऑन द चार्ज Q0 ड्यू टू NH चार्ज। तो ये आपके पास क्या है? दीज आर इंडिविजुअल फोर्सेज। ये आपके पास क्या है? इंडिविजुअल फोर्सेज आ गई। तो इनका वेक्टर सम करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे हम, प्लस करेंगे हम, वेक्टोरिकली हम इनको प्लस करेंगे हम। तो उसके बाद इनको प्लस करके आपके पास जो टोटल फोर्स जो निकलेगी, वो टोटल फोर्स हमें एक्ट करेगी किस पर? इस Q0 पर, जिसको हमने टोटल फोर्स को Q0 पर, हमारे पास जो टोटल फोर्स लग रही है Q0 पर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है F0 से। समझे आप? तो ये आपके पास क्या है? जो अभी स्टेटमेंट लिखी, इसी को हमने वेक्टर, इसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट। किस पर एक्सर्ट कर रही है? इस Q0 पर ड्यू टू अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस की वजह से, जैसे Q1 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, इसी तरीके से NH चार्ज की वजह से। इसमें हमारे पास N चार्जेस हैं, किसके? इस Q0 के सराउंडिंग में। तो जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज Q0 इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। समझे आप? जैसे Q0 पर Q1 की वजह से फोर्स, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, F01 से जो फोर्स इस Q0 पर इसकी वजह से लगेगी, वो बाहर की तरफ लगेगी, आउटवर्ड की तरफ लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये Q0 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड की तरफ होती है, जिसको हमने F01 से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से हमारे पास इसी Q0 पर Q2 की वजह से हमारे पास फोर्स, वो कैसे होगी? ये भी आउटवर्ड की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, जिसको हमने F02 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपके पास सेकंड इंडिविजुअल फोर्स आ गई, जो Q0 पर एक्ट कर रही है Q2 की वजह से। इसी तरीके से अगर थर्ड चार्ज होगा, तो आपके पास, हमारे पास, उसको हम F03 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। समझे आप? तो Q3 चार्ज की वजह से Q0 पर फोर्स। इसी तरीके से अगर NH चार्ज होगा, तो Q0 पर
NH चार्ज की वजह से फोर्स, उसको हम F0 n से रिप्रेजेंट किया है। वो यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं आपको, लेकिन हम कहेंगे कि इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं। जितने चार्जेस होंगे उनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास Q01 एक फोर्स, Q02 दूसरी फोर्स, इसी तरीके से Q03 तीसरी फोर्स, इसी तरीके से जितने चार्ज इसके सराउंडिंग में होंगे वो आपके पास इंडिविजुअल फोर्सेस आपको मिलेंगी। इसी तरीके से हमारे पास Q0n ये आपके पास होगी, हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स हो गई Q0 पर NH चार्ज की वजह से। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब देखिए ये इंडिविजुअल फोर्सेज में निकालूंगा, ये हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेज जैसे अभी हम लिखेंगे यहाँ पर F01, अगर हम बोलेंगे F01 किसके इक्वल होगा, ये आपके पास F01 जो है दिस इज द इंडिविजुअल फोर्स जो हमारे पास Q0 पर लग रही है, किसकी वजह से, F01 Q0 पर लग रही है Q1 की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पर आप दो चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं Q0 और Q1। इसका मतलब यहाँ पर मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्सेज में आपके पास क्या नजर आते हैं, दो चार्जेस नजर आ रहे हैं Q0 और Q1। तो कूलम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कूलम्स लॉ 1/4πε0, एक चार्ज आपका Q0 हो गया, दूसरे चार्ज आपके पास Q1 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 से लेकर Q0 तक डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R10 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि Q1 से लेकर Q0 तक, तो 10 हो गया। आप रिप्रेजेंट करोगे डिस्टेंस को Q1 से लेकर Q0 तक। तो ये जो आपके पास है कूलम्स लॉ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, अगर यहाँ पर चार्जेस में दिखाऊंगा तो ऐसे है, हमारे पास Q1 टू Q0 की तरफ है, ऐसे है। तो यूनिट वेक्टर जो है इसको हम 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि Q1 टू Q0 की तरफ है, ऐसे है। तो यूनिट वेक्टर 10 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस फोर्स की डायरेक्शंस को। ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने पहली इंडिविजुअल फोर्स जो है वो निकाली। इसी तरीके से हम दूसरी इंडिविजुअल फोर्स भी निकालेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2, सेकंड इंडिविजुअल फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q0 है, दूसरा Q2 है। तो इस Q0 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी आउटवर्ड की तरफ लगेगी, जिसको हमने F02 से रिप्रेजेंट किया है। ये क्यों आउटवर्ड की तरफ लग रही है, क्योंकि Q0 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि हम फोर्स निकालने जा रहे हैं Q0 पर। तो देखिए हमारे पास जो है ये फोर्स आपके पास किसको आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे 2 to 0 से, समझे आप, क्योंकि Q2 से Q0 तक जो डिस्टेंस है इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, समझे आप, 2 से। तो यूनिट वेक्टर 2 यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो इंडिविजुअल फोर्स जो हमारे पास है F02 जो हमारे पास आउटवर्ड की तरफ है, तो चार्जेस में अगर दिखाएंगे तो ये आउटवर्ड की तरफ है, ऐसे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होगा, यूनिट वेक्टर जो है चार्जेस में हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो 2 to 0 होगी, समझिए आप। तो ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर जो है ये इस फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास Q2 to Q0 होगी, ऐसे हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ होगी, समझिए आप, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। ये सेकंड इंडिविजुअल फोर्स हो गई। इसी तरीके से आप थर्ड इंडिविजुअल फोर्स भी निकाल सकते हो आप। तो इसी तरीके से हम Q0 पर NH चार्ज की वजह से फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो Q0 पर NH चार्ज की वजह से फोर्स हम निकालेंगे तो ये किसके को आएगा, 1/4πε0 Q0 Qn डिवाइडेड बाय R स्क्वायर N0 यूनिट वेक्टर N0। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है ये जो आपके पास है हमारे पास जो आ रहा है दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू NH चार्ज, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने। तो ये NH चार्ज की वजह से आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है किस पर, Q0 पर। तो यहाँ पर भी हमने कूलम्स लॉ को अप्लाई किया है। तो इसी तरीके से आप ये जो मैंने निकाली दीज आर द इंडिविजुअल फोर्सेस निकाली मैंने, F01 निकाला, F02, इसी तरीके से F03 भी निकाल सकते हो आप। तो इसी तरीके से मैंने सो ऑन करके F0n भी हमने फोर्स निकाली, F0n ये इंडिविजुअल फोर्स निकाली। तो ये सब वैल्यूज जो हैं इसमें पुट करूंगा तो आपके पास टोटल फोर्स निकलेगी किस पर, Q0 पर। तो देखिए हम जब ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम, तो आपके पास टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है किस पर,
क्यू नॉट पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज इक्वल टू, अब हम एफ नॉट 1 की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, किसकी इक्वल है 1/4πε0 क्यू नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 10 यूनिट वेक्टर 1010 हम कहें या 10 कहो आप, इसी तरीके से प्लस प्लस बीच में है। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, किसके इक्वल है 1/4πε0 क्यू नॉट Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 20 यूनिट वेक्टर 20, इसी तरीके से प्लस सो ऑन। अब हम निकालेंगे क्यू नॉट पर एन एच चार्ज की वजह से फोर्स जो यहाँ पर पुट किया है मैंने, किसके इक्वल है 1/4πε0 क्यू नॉट Qn डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर N0 यूनिट वेक्टर N0 तो ये जो आपके पास जो है, जो मैंने यहाँ पुट किया F01 पुट किया मैंने, प्लस F02 पुट किया मैंने, प्लस F0n पुट किया मैंने। जो F0n यहाँ से मैंने वैल्यू ले ली और यहाँ पर पुट की मैंने, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये जो आपके पास हैं, दीज आर द इंडिविजुअल फोर्सेज, जो इंडिविजुअल फोर्सेज एक्ट कर रही थी हमारे पास क्यू नॉट पर Q1 की वजह से, क्यू नॉट पर Q2 की वजह से, इसी तरीके से क्यू नॉट पर NH चार्ज की वजह से। तो अब यहाँ पर देखोगे आप 1/4πε0 क्यू नॉट इधर भी है, 1/4πε0 क्यू नॉट इधर भी है, 1/4πε0 क्यू नॉट इधर भी है। इसको कॉमन निकालेंगे हम, तो कॉमन निकालोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0, कॉमन निकाल के यहाँ पर क्या बचेगा Q1, यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास आर स्क्वायर 10 यूनिट वेक्टर 10, यहाँ पर क्यू नॉट 1/4πε0 को बाहर निकाला आपने तो Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 20 प्लस सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास Qn डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर N0 यूनिट वेक्टर N0। तो ये आपके पास जो निकल रहा है यहाँ पर, ये आपने क्या निकाला, दीज आर द इंडिविजुअल फोर्सेस, और मैंने कॉमन क्या निकाला क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0 को हमने कॉमन निकाला। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। इसके बाद हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे, देखिए न्यूमेरिकल्स में हमें यही यूज़ होगा। पहले आप क्यू नॉट पर इसकी वजह से फोर्स निकालें, क्यू नॉट पर इसकी वजह से फोर्स निकालें, जितने भी चार्जेस के सराउंडिंग में हैं उनकी वजह से क्यू नॉट पर इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, उनका ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो आपके पास टोटल फोर्स निकलेगी किस पर, क्यू नॉट पर। अभी इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम। तो जनरल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू, आपके पास किस आएगा क्यू नॉट यहीं पर है डिवाइडेड बाय 4πε0 भी यहीं पर है, समिशन यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं, समिशन रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स। समझे आप, ये मैथमेटिकल हमारे पास मैथ्स में हम पढ़ते हैं समिशंस का साइन क्या होता है, समिशन मीन्स टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म्स। I इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास Q1 कहाँ से, हमारे पास चार्जेस जो हैं 1 से लेकर Q1 से लेकर n चार्जेस तक हैं, Qn तक हैं। तो इसका मतलब हमारे पास I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो देखिए ये Q1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, QI डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 नॉट की जगह पर क्या पुट करेंगे I नॉट, यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमारे पास 1 नॉट की जगह पर क्या पुट करेंगे I नॉट। ये आपके पास क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, जनरल फॉर्म में हमारे पास नज़र आ रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अगर मैंने लिखा यहाँ पर QI डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर I नॉट यूनिट वेक्टर I नॉट, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो चार्जेस जो हैं यहाँ पर वो कितने हैं, QI का मतलब हुआ चार्जेस जो हैं 1 से लेकर n तक हैं, I की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक हैं, समझे आप। तो समिशंस का मतलब होता है टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इसमें हमारे पास Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, इसी तरीके से Qn भी है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ तक अगर आप करना चाहोगे आप, तो यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हो। आप इसको एक और फॉर्म में आप कर सकते हो, आप इसको इसी को यहाँ पर देखेंगे हम, तो लिखेंगे हम टोटल फोर्स जो हमारे पास एक्ट कर रही है F इज इक्वल टू यहीं पर है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 भी यहीं पर है आपके पास, समिशन I इज इक्वल टू 1 to n यहीं पर है हमारे पास, QI डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर I नॉट आपके पास यहीं पर है। देखिए ये यूनिट वेक्टर I नॉट है, अगर इसके साथ मल्टीपल में मैं R I नॉट को डिवाइड मल्टीपल भी करूँगा, R I नॉट को डिवाइड भी करूँगा, कोई फ़र्क
ये आपके पास यूनिट वेक्टर आर है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हम, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू नॉट समेशन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और आर हो गया आर क्यूब आई नॉट। और यहाँ पर देखिए ये यूनिट वेक्टर आर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। ये किस होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो किस होता है, वो वेक्टर आर के इक्वल होता है। आई नॉट साथ में रखूँगा, ये तो आपके पास क्या है, ये सिंबल है हमारे पास आई नॉट। तो ये आपके पास एक और फॉर्म आ गया, फॉर्म में हमारे पास आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि यूनिट वेक्टर आर और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, इसकी जगह पर मैंने वेक्टर आर क्यों लिखा मैंने, तो इसलिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर आर जो होता है वो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे हम, तो यूनिट वेक्टर आर, ये आर इधर आ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आर और आर किस होता है, वो वेक्टर आर के इक्वल होता है। तो वही लिखा मैंने। देखिए ये आपके पास क्या है, आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर आर है, और आर क्या है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। यूनिट वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो होता है वो किस होता है, वो वेक्टर आर के इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा मैंने वेक्टर आर। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म में आ गए हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जनरल फॉर्म में आप यहाँ तक करो या यहाँ तक करो, तो ये आपके पास था, दैट वाज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक गिवन चार्ज पर, जो आपके पास गिवन चार्ज आपके पास क्या क्या है, क्यू नॉट है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे अगर चार्जेस होंगे तो क्यू नॉट पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स कितनी एक्ट करती है, तो वो हमने कैलकुलेट किया, समझे आप। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, गुड बाय।